लर्निंग अबाउट entrepreneurship। हम सब लोग यहाँ पर सीख रहे हैं entrepreneurship। We are learning the lessons and essence of entrepreneurship. We have to be, in all aspect। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी ऑफ जैकी चैन एंड द सन ऑफ विल स्मिथ, कराटे किड, राइट। सो कराटे किड जो मूवी, उस मूवी के अंदर वो जो छोटा बच्चा है, he goes to Jackie Chan and says, I want to learn, kung fu. So he's like, everything is kung fu and kung fu is everything। उसको हर चीज में वो कहता है कि यू हैव टू बी लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। जैसे सिंपल जैकेट जो होता है, वो अगर नीचे गिर जाता है उसको उठा के फिर से कैसे उसको हैंग करना चाहिए, उसमें भी कुंफू होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हमें हर चीज में वो क्लैरिटी हमेशा हमेशा हमें लाना चाहिए और हमें ऐसे सोचना चाहिए। चलिए, लेट्स गेट इनटू दैट, बट बिफोर दैट 500 लोग यहाँ पर हैं हमारे बीच में। सो वेलकम तो जरूर बनता है और हम सब लोग एक दूसरे को वेलकम करेंगे गुड मॉर्निंग इंडस वीवा कहते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा मॉर्निंग आज आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। सो वेलकम टू दिस लवली लवली वेबथॉन सीजन 16, जिसके अंदर वी आर लर्निंग द लेसन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड फर्स्ट वीक हमने सुना कि व्हाट बेसिकली एन एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। अगर आपको बनना है उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो किस तरह का सोच हमें रखना चाहिए, तो उसके हम लोगों ने फर्स्ट वीक में हम लोगों ने सीखा। सेकेंड वीक वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जो एम्प्लॉय माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है, उसकी हम लोगों ने बात की। और आज और भी कुछ चीजें जरूर इसी प्रकार हम लोग लेकर जाने वाले हैं, आगे बात बढ़ाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, आपको एक चीज हमेशा माइंड में रखना चाहिए, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। और जैसे मैंने लास्ट 2 वीक्स आप लोगों से शेयर किया कि हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, और वहां पर आप दूसरे जो बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे मैंने कहा था, वड़ा पाव वालों से लेकर कपड़े की दुकान जो है उनसे लेकर किताब बेचने वालों से लेकर फूल बेचने वाले, हर कोई लोगों की कुछ ना कुछ कमियां जो हैं उसको पूरा कर रहे हैं। जो भी कुछ ना कुछ समस्या जो है उसका समाधान, उसका इलाज वो लेकर आते हैं, वही एंटरप्रेन्योर है। सो हु आर यू? बेसिकली यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन मैक्सिमम हमारे लोग इस बैकग्राउंड से नहीं हैं। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बैकग्राउंड से नहीं हैं। स्पेशली इंडस वीवा में कदम रखते ही कुछ लोगों का किट किट बिट होते हैं ना, किट किट करना, हर चीज में हमें परेशानी है। बिजनेस शुरू किया, करते वक्त हमें यू नो वो पैसा अरेंज करने के लिए किट किट। अच्छा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, फिर वहां पर भी किट किट। हम लोग एक कस्टमर के जैसे बिहेव करते हैं, मेरा प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। अरे आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, यानी बिजनेस एसोसिएट हैं, तो आपको अपना कस्टमर वाली आदत जो है वो छोड़ना चाहिए। कस्टमर हमेशा इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। हम इंडस विवा के अंदर कस्टमर नहीं है। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, आई एग्री, हम कंज्यूमर हैं। लेकिन हमें एंटरप्रेन्योर वाली माइंडसेट के साथ हर चीज को देखना है। ये चश्मा जो है, ये एंटरप्रेन्योर का पहन के जब हम देखने लगते हैं तो हमें सब कुछ अलग समझ में आने लगने लगता है। ये जब हटा देते हैं तो आपको हर चीज में किट किट होता है, राइट। तो हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये चश्मा पहनना चाहिए, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज के बाद अपना लाइफ जो है उसको एलिवेट करने के लिए सोच को भी हमें बढ़ाना चाहिए। सो हु आर यू? आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर।
तो आज के बाद आपके सामने हर सिचुएशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और आपको आगे बढ़ने के लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो आपकी कैरियर के अंदर सीढ़ियां बनकर आपको ऊपर चढ़ने के लिए मदद करेंगी। सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हर जगह पे प्रॉब्लम। और इंडस वीवा में आते ही हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, वो है लोगों को जाकर जब हम बिजनेस समझाने लगने लगते हैं, तो वहीं से प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, हजार सवाल करते हैं। आपको खुशी खुशी से उन सवालों का जवाब देने में मजा आना चाहिए। हजार नेगेटिव बातें करते हैं लोग, आपको हर नेगेटिव सुनने में मजा आना चाहिए। सुनकर उस नेगेटिव को पलटकर उसको, उसके पॉजिटिव एंगल लोगों को दिखाना चाहिए। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं आपको अब बता रहा हूं। और याद रखिए, याद रखिए, ये जो स्किल है, इसके लिए आपको इंडस्ट्री में पैसा दिया जाता है। कौन सा स्किल है? वो स्किल क्या है? कस्टमर या ग्राहक या लोग, जो भी आप कहें, प्रोस्पेक्ट, लोगों का ना जो होता है, सुनिए मेरी बात, लोगों की ना को हा में बदलने के लिए ही आपको इंडस विवा में पैसा दिया जाता है। यदि आप इस बात से घबरा गए, तो आप मैच शुरू होने से पहले ही आप टीम से निकल गए। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें इस प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड के साथ सामने जाकर बैठना है। और हम लोगों के सामने जब बैठते हैं, आज के बाद एक और शिफ्ट इस दिमाग में हमें लाना चाहिए। वो शिफ्ट क्या है? हम जब भी किसी से जाकर मिलते हैं, सामने कोई आकर बैठता है या किसी के घर पे जाते हैं, तो हमें वहां से कुछ उठाने का, कुछ छीनने का, वहां से कुछ पाने का माइंडसेट जो है, इसको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। एस्पेशली जब हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो हमें ऐसे जाना चाहिए जैसे वहां पर जाकर हम उनसे सवाल कर रहे हैं, यस मैडम बताइए, कैसे मैं आपका मदद कर सकता हूं, किस तरह आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं सर जी, आप मुझे बताइए। तो जब लोग उनके प्रॉब्लम्स हमारे सामने लाते हैं, तो हमें एज ए एक्सपर्ट, हु आर यू? You are a consultant, you are an expert, you are an entrepreneur। हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा प्रोडक्ट्स की, अगर हम बात करें, हम लोगों के हेल्थ जो है उसको बेहतर करने के लिए वेलनेस प्रोडक्ट्स लोगों को हम देते हैं। ये एक एंगल हो गया। हाँ, यस, प्रोडक्ट्स बेचने के वक्त आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो हम इंडस विवा का अपॉर्चुनिटी जो है, जो प्लेटफॉर्म, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को दे रहे हैं। सो जैसे ही हम लोगों के सामने जाकर बैठते हैं, लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हमें कभी थकना नहीं चाहिए, मानसिक रूप से, मानसिक रीति से हमें कभी थकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को जाकर मिलते हैं, फिजिकली कम थकते हैं, लेकिन मेंटली ज्यादा स्ट्रेसफुल, दबाव और स्ट्रेस में हम आ जाते हैं। तो इसको हमेशा हमें माइंड में रखना है। और जैसे ही हम किसी के सामने जाकर बैठते हैं, हमें वहां से कुछ लेकर आने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हाथ जो है इस तरह नहीं रखना चाहिए, हमारा हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए। हम लोगों को प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे हैं, इस माइंडसेट से हमें जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी मुझे बहुत ही शुरुआत में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, ये स्टोरी सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे दो सेल्समैन को एक बार एक चप्पल की कंपनी ने, उन्होंने कहीं जाकर किसी कंट्री में, वहां पर जाकर सेल्समैन को वहां पर कुछ रिसर्च करके वहां से रिपोर्ट देने के लिए दो लोगों को बेचा गया। तो
वहां पर जाते ही एक सेल्समैन ने वहां पर देखा कि कोई भी वहां पर चप्पल नहीं पहन रहा है, और इनका काम था चप्पल बेचने का काम, सेल्समैन, राइट। तो उन्होंने तुरंत वहां से फोन किया वापस और कहा फैक्ट्री को या ओनर को, बिजनेस ओनर जो होते हैं उनको फोन करके सीनियर को बताया उन्होंने, सर जी आप लोग बिल्कुल इधर के लिए कुछ बड़ा प्लानिंग मत करिए, क्योंकि यहां पर कोई भी चप्पल नहीं पहन रहे हैं। तो लोग घबरा गए, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम चप्पल बेचने के लिए आपको वहां पर भेजा, तो आप हमें बता रहे हैं कि चप्पल कोई नहीं पहन रहा है, तो हमें चप्पल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। और वहीं से दूसरा सेल्समैन, उसने भी वापस कॉल किया और उसने कहा, सर जी सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है, आपको डबल मैन्युफैक्चरिंग जो है चप्पल, उसको डबल, उसको दुगना करना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो कोई चप्पल नहीं पहन रहा है। तो देखिए, एक ही सिचुएशन, उसको देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग। ये माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, और हमेशा हमारा माइंड जो है आज के बाद फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे ही आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हमें, एडवर्सिटी जो इंग्लिश में कहते हैं, उसका एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेटमेंट है, ए पॉजिटिव थिंकर, या शिव केरा जी के लैंग्वेज में विनर्स जिसको कहते हैं, लाइफ में उन्होंने लोगों को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। शिव केरा कहते हैं एक कैटेगरी के लोग जिनको वो कहते हैं विनर्स, एंड दूसरी कैटेगरी के जो लोग लोग होते हैं उनको वो कहते हैं लूजर्स। शिव केरा जी कहते हैं विनर्स और लूजर्स के अंत, इनके बीच में जो अंतर जो है, ये फर्क जो है वो हमें समझना है। विनर वो होता है जो हर समस्या में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ निकाल लेता है। उसके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आप जाइए, उसके लिए वो एक सल्यूशन, समाधान, इलाज लेकर आता है। वो विनर होता है लाइफ में। और दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं लूजर कौन होता है, उसके सामने एक सल्यूशन लेकर जाइए, वो आपको प्रॉब्लम ढूंढ कर लेकर आता है। A winner is someone who finds a solution in a problem, and a loser is someone who finds a problem for every solution. राइट, तो ये बेसिकली माइंडसेट का जो खेल है, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में बताया था, इट्स अ माइंडसेट बैटल, द बैटल ऑफ द बिलीव्स, बैटल ऑफ द माइंडसेट्स, एंड बैटल ऑफ द एटीट्यूड। और इस जर्नी में, एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो जर्नी है, इसके अंदर आपको स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है, सोच में आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इज ऑलवेज कंफ्यूज, पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। और वो जो कंफ्यूजन जो है, उसको मिटाने वाला, उसको दूर करने वाला जब आता है, उसको हम कहते हैं लीडर, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का करियर दोस्तों आप लोगों ने जो ले रखा है यहां पर इंडस विवा के साथ, इसके साथ ही साथ आपका करियर जो है वो बदलने वाला है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बढ़ने वाला है, उसका जो मैं कह सकता हूं पर्सनालिटी का ग्रोथ होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है। और इसका डायरेक्ट असर, एंटरप्रेन्योर बनने का इसका असर सीधा, इसकी प्रतिबिंब जो है वो आप देख सकते हैं आपके जिंदगी में। इफ यू आर अ गर्ल, यू विल बिकम अ बेटर मदर, यू विल बिकम अ बेटर वाइफ, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। If you're a male, you will become a better father, you will become a better husband, you will become a better son, and you will become a better brother. सबसे अहम बात, you will become a very good family member in your family. आपके फैमिली के अंदर सबसे दिमाग, मतलब शार्प बंदा कौन है, वो आप बनने वाले हैं, क्योंकि शायद आपके फैमिली में बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप
एक ऐसे फैमिली से नहीं आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन आप जब इंडस वीवा के साथ एंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो, मतलब आपकी जर्नी आपने शुरू कर डाला, तो धीरे 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 आप इसी सोच को अपने जीवन में भी, अपनी जिंदगी में भी आप अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, शादी शादी जो है, राइट, एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इवेंट्स करते हैं, आपको पता है हमारी जो बिजनेस जो है, बिजनेस मैक्सिमम हम लोग इवेंट टू इवेंट, इवेंट टू इवेंट ही करते हैं। तो कल मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ कल, क्योंकि चंडीगढ़ में आई एम कमिंग टू मीट ऑल माय स्टार 1000 एंड अबाउट लीडर्स। चंडीगढ़ में हमारा इवेंट हो रहा है हॉलीडे इन में, संडे को। जितने भी स्टार 1000 एंड अबाव हैं, हरियाणा, पंजाब, वहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सूरज कांत जी का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ। पॉइंट क्या है, वहां पर भी मैं इवेंट के लिए जा रहा हूं। रिसेंटली गुवाहाटी गया था, वहां पर भी इवेंट के लिए गया था। तो अब नेक्स्ट हैदराबाद जा रहा हूं मार्च में, अगेन दैट्स फॉर एन इवेंट। बैंगलोर में हमने एक प्रोग्राम किया, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। केरला गया था ऑन 3rd of February, दैट वाज आल्सो एन इवेंट। तो पॉइंट इज यस, सूरज कांत जी कह रहे हैं नंबर मार्च 1 को, थैंक यू सूरज कांत जी। राइट, तो पॉइंट इज इवेंट्स। और हमारे लिए इवेंट्स, इट्स लाइक जस्ट अनदर डे। हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इवेंट्स, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हम लोग कर चुके हैं। और मैंने बहुत सारे इवेंट्स खुद कंडक्ट किया, मैं इवेंट्स अटेंड किया, तो इवेंट्स हमारे लिए नॉर्मल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे फैमिली के अंदर अगर किसी का बर्थडे पार्टी चल रहा है, देखिए, मैं देखता हूं वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बच्चे बच्चे का जो पेरेंट्स होते हैं ना, मदर एंड फादर, वो इतना टेंशन ले लेते हैं, कहते हैं कि ओ, ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैं वहां पर जब रहता हूं, मैं कहता हूं अच्छा, इतना ही है ना, आपको बलून की अरेंजमेंट करना चाहिए, डोंट वरी, हो जाएगा। नहीं नहीं, वो स्टेज पे ये सब डेकोरेशन करना है, डोंट वरी, हो जाएगा। साउंड सिस्टम, स्पीकर, माइक, डोंट वरी, हो जाएगा। क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर बनने के बाद हमारा सोच जो है वो बदल गया। और दोस्तों, कभी कभी शादी भी हमारे लिए इतना छोटा लगने लगता, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। लोगों को इकट्ठा करना वो तो हमारा रोज का काम है, लोगों से बात करना हम ये रोज करते हैं, लोगों का कंफ्यूजन दूर करना वो हमेशा करते हैं। तो दोस्तों, दिस विल इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन योर पर्सनैलिटी एट अ वेरी 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 डीपर लेवल। और फैमिली में सबसे पावरफुल बंदा कौन है? सबसे पावरफुल बंदा वही है जो फैमिली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये मायने नहीं रखता है कि आपका उम्र क्या है। हाँ, सब लोग आपके उम्र के लिए आपको चाचू, जीजू या दादा दादी ये सब कह सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें रेस्पेक्ट कहां से मिलता है? तो हम एंटरप्रेन्योर बनने से लाइफ में भी वी विल बिकम अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जो कहते हैं ना, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड वेर एवर यू गो, आज के बाद दोस्तों, वेर एवर यू गो यू विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। आप देख लीजिए, आप हमारे जितने भी इंडस विवा के लीडर्स हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए, वो जहां पर भी जाते हैं, भले ही वो एक रेस्टोरेंट पे गए हैं, एक मंदिर में गए हैं, या कहीं कम्युनिटी के इवेंट्स में गए हैं, फैमिली के फंक्शन में गए हैं, वहां पर सबसे स्मार्ट हमारे बंदे जो हैं वो निकलते हैं। वो क्योंकि इस माइंडसेट से वो गुजर रहे होते हैं कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। और अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो किट किट करने वाले, हर चीज पे किट किट, किट किट, किट किट, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, छोड़ो ये ड्रामाबाजी। ये ड्रामाबाजी छोड़ने से जल्दी से आप आगे निकल जाएंगे। आप जितना कम अपलाइन सीनियर्स को परेशान करेंगे, जितना कम परेशान करेंगे, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यू आर नॉट ए प्रॉब्लम क्रिएटर, यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर। आप मेरे मेंटर जो है, उनसे आप कभी बात कर लीजिए, उनकी बातें अभी अभी आपने सुना,
It's like Ramakant Achrekar. He's known as the trainer of Sachin Tendulkar. I am also very proud of प्रेम कुमार. इसका एक कारण क्या है? भाई हमने कोई बड़ा काम नहीं किया. हमने जो भी समस्या हमारी टीम के अंदर जो आती है रोज, हर रोज कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, तो हर समस्या को हमने उन तक पहुंचने नहीं दिया. हमने अपने लेवल पर ही उन समस्याओं को हैंडल किया. फॉर एग्जाम्पल, टीम वाला फोन करके कह रहा है, सर मेरा प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया. अच्छा, मैं क्या रो उसके साथ बैठ के? राइट? रो नहीं. अब प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, ठीक है. वो एक कस्टमर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी अभी वो वीवा रिटेलर है. ठीक है, उसको कस्टमर की तरह, ग्राहक की तरह बिहेव करने दीजिए. और आप कौन है? हाँ, मैं भी ग्राहक हूं. तो आप भी उसके साथ जाके रोना. राइट? ये रोना धोना इसी में समय निकल जाएगा आपका. या तो आप उसके साथ जाके रो सकते हैं. दूसरी चीज, उसको जाकर मिलिए, पूछिए कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए. वो कहता है मेरा एक आईपल्स का ऑर्डर लगाया था, कस्टमर चिल्ला रहा है इसीलिए मैं आपके ऊपर चिल्ला रहा हूं. और कोई कोई ऐसे करते हैं, चलो हम दोनों मिल के सीनियर के सामने जाके चिल्लाते हैं. राइट? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता है, इसीलिए कहते हैं. तो करना क्या चाहिए? अगर वो चिल्ला रहा है, वो भड़क गया है, तो आपको कहना चाहिए, सुनिए भाई साहब, आपका आईपल्स जो है वो कुरियर में है, वो आपको जरूर पहुंच जाएगी. आप टेंशन मत लीजिए. मेरे पास दो आईपल्स पड़ा है मेरे गाड़ी में, घर पे. ये लीजिए, ये दो आईपल्स आपके साथ रखिए. और जैसे ही आपको कंपनी से प्रोडक्ट आ जाएगा ना, उसके एक हफ्ते के बाद मुझे दे देना. अब देखो जी, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर. कोई आके आपको कहता है मेरा इंसेंटिव नहीं आया, मेरा मतलब 800 का इंसेंटिव आना चाहिए था, कंपनी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है. मेरा 800 कंपनी ने पकड़ लिया, क्योंकि कंपनी को 800 की जरूरत थी. मेरे भाई, 15,000 करोड़ कंपनी ने बांट दिया अभी तक. आपका 825 रुपया लेकर कंपनी को क्या करना है? और वैसे कंपनी का कोई इरादा नहीं है किसी का पेमेंट पकड़ने का. तो पेमेंट किसी का नहीं आया, तो आप सल्यूशन ढूंढो. आप उनसे पूछिए, क्या आपने वीमेल किया है? वीमेल क्या होता है? आप मोबाइल ऐप खोलेंगे, आपका ऐप है, ऐप में लॉगिन करके मोबाइल ऐप में वीमेल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली ऑप्शन दिया गया है. जहां पर मैं जानता हूं लैंग्वेजेस भी आप चेंज कर सकते हैं. तो वहां पर जाइए, एक वीमेल कीजिए, मेरा इंसेंटिव नहीं आया. तो वरना ईमेल मतलब इंसेंटिव नहीं आने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? हम लोगों ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये केवाईसी अपलोड हमने नहीं किया होगा, उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा. सीधी सी बात है. तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो जैसे ही आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है. क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है. दुनिया में कमी है प्रॉब्लम सॉल्वर की, जिसको मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योर, और हमारा लैंग्वेज होता है लीडर. और जहां पर लीडर होता है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं होता है, या प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता. और यस, ये जो फौज है इंडस विवा के अंदर, आपके सीनियर्स जो हैं, सभी के सभी लोग आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करने पे लग पड़े हैं. तो जब भी प्रॉब्लम आता है, आपको खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी. कभी भी मदद मांगने में आगे पीछे मत सोचना. जब आपने अपने तरफ से एफर्ट डाला, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो तब जाकर सीनियर्स का सहारा जरूर लीजिए. क्योंकि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क. तो आप अपने सीनियर्स जो हैं, उनकी अनुभव, उनका ज्ञान और उनके अंदर जो स्किल्स है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं. जरूर इस्तेमाल अच्छे तरीके से आपको करना आना चाहिए.
जैसे मैं आपको बताता हूँ टीम वर्क। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर मैं अच्छा बैटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? यस। अगर मैं बॉलिंग में बहुत बढ़िया हूं, वो काफी है। मैं बॉलिंग और फील्डिंग से मैं टीम को कंट्रीब्यूट कर लूंगा। अगर मैं बॉलिंग नहीं कर पाता हूं, सिर्फ बैटिंग जानता हूं, तो बैटिंग और फील्डिंग से मैं सपोर्ट कर लेता हूं टीम को। राइट। और इसी प्रकार टीम वर्क जो होता है, उस टीम वर्क को हमें इस बिजनेस के अंदर लाना आना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अकेले करना चाहिए, लीडर बनेंगे अगर अपलाइन सीनियर्स की एलओएस का सपोर्ट लेकर करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल, बहुत लोग कहते हैं सर, मैंने 15 लोगों से मिला, कोई आज तक साइन अप नहीं किया। अच्छा, 15 लोगों से मिले, फिर भी कोई आपके साथ बिजनेस में साइन अप नहीं किए। कारण क्या है? मैंने टीम वर्क नहीं किया। 15 लोगों को मैं खुद जाकर अपनी ईगो को सामने रख के मैंने खुद उनको अप्रोच किया। हालांकि मुझे बताया गया था कि सुनो भाई, खुद के लोगों को कभी खुद समझाने की कोशिश बिल्कुल मत करियो, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने आपको कहा था भाई, मेरे भाई, इंडस विवा का आई भी मत बोला करो। बंदे ने क्या किया? छोटी छोटी टुकड़ों में पूरा प्लान समझा दिया, और 2.5 लाख तक भी पहुंच गया। अब ये 2.5 लाख तक आप बात करना शुरू करेंगे, कम से कम आपके अकाउंट में, हिस्से में, आपके अकाउंट में कम से कम 2,500 तो आना चाहिए। राइट। आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं, और सीधा जाकर 15 लोगों को 2.5 लाख हफ्ते में, इस एग्जाइटमेंट में हमने खुलासा कर दिया प्लान, तो कहां से साइन अप होगा? राइट। आप 15 नहीं, 150 लोगों को जाकर इसी प्रकार आप बात करते रहेंगे, तो आपका समय निकल जाएगा, आपका पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा, और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा। हम कहते हैं कि भाई, आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, और अपॉइंटमेंट लेकर उनको लाकर उनके सामने बिठाया करिए, जो प्लान समझाने के लिए लायक हैं, काबिल हैं और जानकार हैं। और वो नहीं करते, हम खुद जाके लोगों से भाषण देते रहते हैं। हाँ, सही बोला किसी ने, ईगो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो देखिए, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी खुद की आदतों की वजह से, खुद की जो तौर तरीका जो है उसके वजह से हमने लाया। तो पॉइंट सिंपल है, इस बिजनेस में जीतना है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, और टीम प्लेयर बनना है। टीम प्लेयर माने सिंपल सीधी सी बात, जैसे मैं बैटिंग नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ फील्डिंग जानता हूं, तो जब मेरे टीम के अच्छे बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते, तो मुझे उनको एनकरेज करना है और उनकी बैटिंग पर नजर रखना है। और जब फील्डिंग की बारी आती है, तो मुझे फील्डिंग करना भी आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बीइंग अ टीम प्लेयर। एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है। एक ऑर्गेनाइजर है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आई थिंक द फाउंडर ऑफ स्विगी। स्विगी जो कंपनी है, और जोमैटो, इसके फाउंडर्स जो हैं, उनका एक इंटरव्यू है, यूट्यूब पर है, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। देखिए, स्विगी का कहीं पर भी देश में, जोमैटो या स्विगी, उनका खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने होटल इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों का कारोबार, व्यापार उन्होंने खड़ा कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ये स्किल जो है दोस्तों, इसको याद रखिए, सबसे ज्यादा पैसा आपको ये स्किल जो है, ये आपको लाकर देता है। तो हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, ये हमारा मकसद है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती कैसे? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है
जब आप चीजों को एक जगह पर, एक सिचुएशन पर आप उस उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना जान लेते हैं। क्योंकि वो जो स्विगी और जोमेटो के जो ओनर्स हैं, उनके इंटरव्यू जब मैं सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा हमने ज्यादा कुछ नहीं किया सर। राइट, उनकी जो बातें हैं उसकी जो निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा हमने देखा कि एक तरफ लोग भूखे हुए हैं, जिनको खाना टाइम पे, सही खाना, अच्छा स्वादिष्ट खाना उनको पहुंच नहीं रहा था। और दूसरी तरफ हमने देखा था रेस्टोरेंट्स जहां पर खाना बना हुआ था और वो बिक नहीं रही थी, और ये रेस्टोरेंट्स खाली पड़े थे। हमने सोचा कि ये जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाली पड़ा है, वो जो रेस्टोरेंट्स खाली पड़ा है और खाना वेस्ट हो रहा है, खाना है लेकिन खाने वाले नहीं हैं, यहां पर खाने वाले हैं लेकिन खाना पहुंच नहीं रहा है। लो जी, हमने सोच लिया एक बढ़िया सा आइडिया, स्विगी। और फिर हमने स्विगी का ऐप बनाया। उसमें हमने खाना जो ऑर्डर करना चाहते हैं कस्टमर, उनको लाया, और जो खाना बेचने वाले हैं रेस्टोरेंट वाले, उनको लाया। तो इनको आमने सामने हमने बिठा दिया ऐप के अंदर, और अब इनकी बात इनसे हो गई, इनका दाम इनको पता चल गया, इनके पास जो खाना है इनको पता चल गया, तो खाने का जो इंतजाम है हमने कर डाला। तो ऑर्डर उनके बीच में और डिलीवरी अपनी तरफ से। वाओ, व्हाट एन आइडिया सर जी। देखिए दोस्तों, what a very powerful idea to understand entrepreneurship, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो हम लोग भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपके अंदर होना चाहिए वो है, यू शुड बी अ वेरी वेरी स्मार्ट टीम प्लेयर। फर्स्ट थिंग, ये क्वालिटी आपके अंदर जल्दी से आप लेकर आ जाइए। सेकंड पॉइंट, ईगो को एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में फिक्सेड डिपॉजिट में डाल दीजिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कम से कम आपके तरक्की के बीच में ये ईगो नहीं आएगी। तो एफडी करा डालो। अगर आप हरिद्वार से हैं तो गंगा नदी में उसको एक बार छोड़ के आ जाओ। वो कहते हैं ना, गंगा स्नान। तो ईगो को वहां छोड़कर आ जाइए। अगर आप असम या नॉर्थ ईस्ट से हैं तो ब्रह्मपुत्रा में छोड़ दीजिए। अगर कहीं साउथ में है तो कावेरी में छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने ईगो को साइड में रखना है। अब कैसे पता चलता है कि मेरा ईगो बड़ा है या छोटा है? भाई साहब, अकाउंट ओपन करके चेक कर लो। अगर अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा है तो आपका ईगो बहुत कम है। अगर इंडस विवाद से हफ्ते में आपको कम से कम 50,000, 1 लाख नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब और सीखना बाकी है। और झुको, झुको, एजुकेशन के सामने झुको, सिस्टम के सामने झुको, ईगो को घर पे छोड़कर झुको। अगर झुकने से कोई करोड़पति बन सकता है, सीख कर प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर, तो हमें झुकने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमें झुकने देते, नो प्रॉब्लम। धीरूभाई अंबानी, जो आज मुकेश अंबानी जो जियो के फाउंडर हैं, उनके पापा, उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं किसी सरकारी पियोन के सामने भी झुकने के लिए रेडी हूं, अगर मेरा फाइल जो है, वो लाइसेंस के लिए जो फाइल लेकर जाता है पियोन, उसके सामने झुकने के लिए मैं रेडी हूं, क्योंकि मुझे मेरा काम से मतलब है। मैं तो बनिया हूं, धंधा ही मेरा धर्म है। राइट? तो दैट माइंडसेट, आपको सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए हमारे अंदर अगर ईगो बीच में आ रहा है, तो ईगो को मारिए लात, ईगो को छोड़ दीजिए और सीखिए। और आपको बनना है एक टीम प्लेयर। और टीम प्लेयर बनने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको ओपनिंग बैटिंग ही मिले। हाँ, रुको जरा, रुको जरा, टाइम आएगा। टाइम आएगा कि 40 लोगों का टीम आपने अपने हाथों से खड़ा किया, अपने सीनियर्स के सहयोग से। उन 40 लोगों के सामने स्टेज पे बोलने का मौका आएगा, वो दिन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो दिन जहां पर आपको कोने में बैठकर तालियां बजाने के लिए बताया जाता है, तब भी आपको सीखने का मन रख के सीखना पड़ेगा। राइट? आप अपनी तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए।
लेस मतलब स्किल सेट जो है उसको सीख लीजिए। इस तरह की वेबथॉन जो है इसमें से आप एंटरप्रेन्योरशिप की लेसन सीख लीजिए, प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, केवाईसी में बैठकर वहां से प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए, बिजनेस प्लान कैसे समझाना है वो सीखिए। सीखते 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 एक दिन जब आप काबिल बनेंगे, काबिल बनेंगे दोस्तों, आपको तो मंच पर बुलाया ही जाएगा, आपको लोगों के सामने बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, लोग आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे, तो ये सब कुछ होगा। लेकिन पहले बी अ फॉलोअर। अगर आप अच्छे फॉलोअर नहीं बनेंगे तो आप जरूर एक अच्छे लीडर जरूर नहीं बन पाते। सो आज का जो सारांश जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट अ यू नो you are an entrepreneur, you are a problem solver, you are not a problem creator। शिव केरा का वर्ड जो है फिर से याद दिलाना चाहता हूं आपको, विनर्स फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। कोविड के टाइम पर लॉकडाउन कर डाला, सबको घर पे बैठने को कहा, हमने सोचा चलो यार अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, घर पर ही बैठना है, तो घर पे उनके सामने जूम पर हम उनसे मिल लेते हैं। वाह, अब लोगों को लॉकडाउन में घर पे बिठाया गया, उसमें भी हमने मौका, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाला, जूम के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुए। वेरी गुड जी। जो हम लोग फिजिकल प्रोग्राम्स में पैसा नहीं कमा पाते थे, उससे ज्यादा पैसा लोग कोविड के टाइम पर कमाने लगे। अरे कोविड में सब लोग डरे हुए थे, इम्यूनिटी इम्यूनिटी, चारों तरफ चर्चा इम्यूनिटी की। हमने क्या किया, उसी में हमने बीच में लाया आईपल्स, कहा चलो पियो जी आईपल्स, इम्यूनिटी बूस्टर का बाप है। वाओ क्या बात है। हर प्रॉब्लम में हमने सॉल्यूशन या एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी हमने ढूंढ निकाला। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। आपके सामने जो भी आता है, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, 99% लोग जो आपके सामने मार्केट में आएंगे रोज सुबह से लेकर शाम रात तक, जिन जिन लोगों से रूबरू होती है आपकी, कहीं ट्रेन पे सफर करते हुए, कहीं बस पर आपके बगल में बैठकर, कहीं बाजार में चाय पीते हुए, कोई दुकान पर, कहीं पर भी, जिनसे भी आपकी रूबरू हो रही है, 140 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर जिनसे भी आपको रूबरू हो रही है, 99% लोग जिंदगी में उनके प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और ज्यादातर मतलब अधिकतर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, भाई तेरा प्रॉब्लम जो है उसका बेस्ट सॉल्यूशन इन हाथों में मेरे पास है। दोस्तों अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप किस किस से जाकर, क्यों मतलब कैसे नहीं मिल पाते आप, कैसे लोग नहीं सुन पाएंगे आपको, कैसे लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको इनकार कर सकते हैं। तो दोनों हाथ जोड़कर थैंक यू के साथ स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि 99% लोग जिस बीमारी से परेशान हैं, उस बीमारी का इलाज आपके पास है। तो अब बताइए, कैसे लोग खत्म हो जाते हैं, कैसे लिस्ट खत्म हो जाती है, कैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है। भाई आप कहां पर किस जंगल में रहते हो, इंडिया में तो लोग ही लोग हैं। 10 लोगों का जॉब एप्लीकेशन मतलब जॉब ओपनिंग लिखा गया, 10,000 लोग आते हैं बायोडेटा लेकर। और वैसे हमें नौकरी में नहीं जाना है, तो बस इसीलिए ये बात बता रहा हूं। तो 10 ओपनिंग के लिए 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इस तरह के देश में बैठकर हम कह रहे हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारा लिस्ट खत्म हो गया है, मैं बिजनेस में तरक्की नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, सोच ही सच हो जाता है। तो सोच को बदलिए। आज के बाद मार्केट में जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, आपके चेहरे पे ये कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि भाई साहब, आपके जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स के एक इलाज मेरे पास है। और जब अंदर ही अंदर ये फीलिंग के साथ, इस एहसास को, इसको इस एहसास के साथ आप जाते हैं, और इस फीलिंग को आप फील करके लोगों के सामने जाते हैं, आपके चेहरे पे वो जो मुस्कान और वो कॉन्फिडेंस, भले ही आप आज 2,000 भी नहीं कमा रहे हैं,
ये हमारा प्रॉब्लम है। हमने अभी तक टीम नहीं बनाया, ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन सामने वाला जो है, उसको जो सोल्यूशन चाहिए वो इंडस वीवा है, और उसका अपॉर्चुनिटी मेरे सामने, मेरे पास है। मैं वो अपॉर्चुनिटी लोगों को दे सकता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ा ताकत है, कि लोगों की समस्याओं के इलाज अपने इन हाथों में है। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर। अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करता हूं, बहुत टैलेंटेड है। आप मतलब, अब आप पूछो मत, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अटके हुए हैं। रीजंस क्या है मैं आपको बता रहा हूं, कुछ छोटी छोटी मतलब रीजंस हैं। सबसे पहला चीज, बहुत टैलेंटेड है, हाईली एजुकेटेड है, डबल डिग्री उस मान लो, आप पीएचडी मान लो, ईगो है, सीखने के लिए रेडी नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, तो ईगो के वजह से लोग अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर वन। सेकेंड वन, ये बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इनका फोकस है पॉलिटिक्स में। आप क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, बिजनेस में पॉलिटिक्स मत किया करो दोस्त, और पॉलिटिक्स के पीछे, राजनीति के पीछे मत पड़ो। बहुत लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? उन्होंने, सर ने उसकी तारीफ की, मेरी तारीफ नहीं की। अरे तुम इतने तारीफ काबिल हो, तो तारीफ की क्यों, मतलब जरूरत भी क्या है? आप अपना काम करते जाओ दोस्तों, जब आप डायमंड बनेंगे पूरी कंपनी तारीफ करेगी आपकी। इस छोटी छोटी मतलब, ये राजनीति में कुछ लोग अटके हुए हैं, कुछ लोग ईगो से अटके हुए हैं, कुछ लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, और ईगो इतना ज्यादा है, खुद जाके पब्लिक को पूरा प्रचार कर रहे हैं, इंडस विवा, इंडस विवा, इंडस विवा। कितने आदमी थे? चार सरकार, राइट? नहीं। कितने आदमी आए तुम्हारे साथ मीटिंग में? मैं और मेरी तन्हाई सरकार। क्यों? आपके शक्ल और अक्ल से शायद लोग आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं। हमें और भी झुकना है, और भी सीखना है। हमें जाकर इंडस विवा की प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सही इंसान जो प्लान दिखाने काबिल हैं, वैसे लोगों के सामने, हमारे गेस्ट को सामने बिठाने से बात बन जाती है। राइट? तो ये सारी चीजें सीखने से, मैं बता रहा हूं ना, हम में से हर किसी के अंदर, मैं ये 100% मानता हूं, हम में से हर किसी के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। दोस्तों इसको याद रखिए, आप सभी के सभी लोग टैलेंटेड हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कह सकता है कि मैं बिल्कुल मामूली हूं। मैं बता रहा हूं आपको, राइट? आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एबिलिटी है, और मार्केट में लोग परेशान हैं, पैसों के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, पैसों के प्रॉब्लम के, बीमारी के, कैंसर जैसे बीमारी से वो गुजर रहे हैं। तो लोगों की कैंसर वाला पैसों की समस्या जो है, उसके लिए आईपल्स जैसे एक इंडस विवा अपॉर्चुनिटी जो है, वो एक इलाज है। इस इलाज को सही तरीके से हमें पहुंचाना चाहिए। एक क्वालिटी मैंने बताया था जो आपको बहुत सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगा इसके अंदर, वो है ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटी। ये स्किल जो है आपके अंदर होना चाहिए। जैसे स्विगी के ओनर ने कहा था, भूखे हुए लोग, खाली रेस्टोरेंट्स, दोनों को हमने मिलवा दिया सर जी। और फिर भूख भी मिट गया, काना भी बिक गया, दोनों ने पैसा कमा लिया, और इन्होंने बीच में बहुत पैसा कमाया। तो हमें भी स्विगी के ओनर जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उनके जैसे सोचना है। जोमैटो के ओनर के जैसे सोचना है। मार्क जुकरबर्ग के जैसे सोचना है। मतलब बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वैसे हमें सोचना चाहिए। राइट? और लोगों के खाने में नमक नहीं है, तो खाना जो है उसमें स्वाद नहीं होता है। तो टाटा ने सोच लिया, चलो हम आयोडाइज्ड नमक लोगों को लेकर आके देते हैं। देखिए, टाटा, उन्होंने मतलब उस लेवल पर वो पहुंच गए, उनको भी पता है नमक का प्रॉब्लम सॉल्व करने से लोगों का समस्या जो है उसका इलाज हो सकता है। तो इसी प्रकार आप भी इंडस वीवा अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से लोगों को पहुंचाने से डेफिनेटली ये हो सकता है। तो आपके अंदर जो स्किल चाहिए वो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। एक बंदा जो लाइफ में पैसों के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत परेशान है,
ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट का वीकनेस हो गया है, टेंशन बढ़ गया है, राइट? ऐसा एक बंदा जिसको लेके आए हैं, और सीनियर जो इस बिजनेस को अच्छे से समझ पाते हैं, उनको आपने लाया। तो सामने बिठा के आपको एक स्टूडेंट बन के वहां पर बैठना है। इनका परिचय इनसे करवा दिया, इनका एडिफिकेशन इनको करवा दिया। बस ये एक छोटा सा माहौल जिसको कहते हैं हम लोग, उसको बनाने की अगर अगर आपके अंदर एबिलिटी भी है, इस इंडस्ट्री में आप मल्टी करोड़पति बन जाते हैं। मैंने अपने आंखों से मैंने बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो बनते हुए देखा। उनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं, स्टेज पे बड़ी बड़ी भाषण देना नहीं आता था, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी थी कि जो लोग हैं उनको लाया और सीनियर के सामने प्रोग्राम के अंदर बिठाया और लोगों को कंफर्टेबल फील करवाया। इतनी सी काम करने के लिए वो मतलब करोड़ों में कमाने लगे। मैंने अपने आंखों से ये होते हुए देखा, एक बार नहीं, बार बार, हर बार। तो ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तो ईगो को साइड में रखना है। हम जब तक काबिल हैं खुद बोलने के लिए, तब तक हमें साइलेंट रहना है। सेकंड वन, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं हम लोग, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। और जहां पर भी प्रॉब्लम नजर आता है वहां पर हमें टूट पड़ना है प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। अकेले, अगर अकेले अपने अपने खुद लेवल पर, ये खुद के लेवल पर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सीनियर्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। टीम प्लेयर बनो। आप इधर टाइगर वुड्स नहीं, आपको विराट कोहली बनना है। टाइगर वुड्स वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन गोल्फ अकेले खेला जाता है। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टीम वर्क। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की जो टीम वर्क जो है, वो आपको इसके अंदर करना आना चाहिए। तो यही उम्मीद है कि फ्राइडे की क्लोजिंग आपका बहुत ही शानदार जाना चाहिए। और जो लोग प्रेसिडेंट्स क्लब में अपग्रेड हो रहे हैं, स्पेशल बधाइयां आप सभी लोगों के लिए जो प्रेसिडेंट्स क्लब के अंदर हैं, क्योंकि अब लहर अब लहर प्रेसिडेंट्स क्लब का चल रहा है, राइट? तो इस लहर को समझिए, लहर उठने से पहले समझ लीजिए, क्योंकि तीन तरह के लोग होते हैं। बदलाव जब आना शुरू होता है, उस बदलाव को देखते रह जाते हैं, जिनको मैं कहता हूं लूजर्स। लूजर्स, जो बदलाव हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहना। सेकेंड वन, बदलाव जो हो रहा है उस बदलाव के साथ जो बदल जाते हैं, उनको मैं कहता हूं विनर्स, जो जीत जाते हैं। और तीसरा है, बदलाव आने से पहले ही उसे समझ लेना, उसे पहचान लेना, और बदलाव से पहले ही बदल जाएं, जिनको मैं कहता हूं लीडर्स। दोस्तों, entrepreneurs are not losers, entrepreneurs are not just winners, entrepreneurs are leaders. सो अब लहर है प्रेसिडेंट्स क्लब का। अगर आपको अभी भी पता नहीं प्रेसिडेंट्स क्लब क्या है, तो शायद आप इंडस विवा में सीरियस नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंट्स क्लब हैं, बधाइयां, क्योंकि आपने एक साल के लिए खुद का कमिटमेंट दिया कि मैं कुछ भी हो जाए इंडस विवा के साथ हूं। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस करियर के अंदर कमिटेड हूं। मेरा जो एक लगाव, एक 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 कमिटमेंट होगा इसके अंदर। तो जो लोग एक साल के लिए कम से कम इसमें सीरियसली रहने वाले हैं, इसको बातों से नहीं, अपनी एक्शन में दिखाइए। अपने सीनियर को बताइए, सर मैं अगला एक साल के लिए आपके साथ कमिटेड हूं। तो जल्दी से प्रेसिडेंट्स क्लब जो है उसमें अपग्रेड हो जाइए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको खुद को है। वो सारी चीजें आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। तो बधाइयां जो लोग प्रेसिडेंट्स क्लब में ऑलरेडी हैं, और बाकी लोग जिनको पता नहीं है, जल्दी से इसकी जानकारी लीजिए और प्रेसिडेंट्स क्लब में अपग्रेड हो जाइए। आज फ्राइडे है, अगर आज ही डिसाइड किया तो आज के कट ऑफ से पहले भी आप प्रेसिडेंट्स क्लब में अपग्रेड हो सकते हैं। एंड आज का सेशन कैसे लगा? अगर सीखने को कुछ मिला तो जरूर हमें कमेंट्स में जाकर, फेसबुक पर जो पोस्ट है, लिंक आ गया है चैट में, उस पर जाकर हमें बताइए, ताकि हमें भी खुशी होता है कि कभी कभी आपको कुछ हम यहां से दे पाए, राइट?